न्यू एनसीईआरटी बुक्स फॉर नीट 2024 फिजिक्स। बहुत सारी जगह पर ये चर्चा चल रही है कि सिलेबस जो है वो रिड्यूस हो चुका है, काफ़ी सारे टॉपिक्स कट चुके हैं। इवन बायो की बात करें तो काफ़ी बेटा 2-3 चैप्टर स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे बताए जा रहे हैं कि कट चुका है। एंड अगर फिजिक्स की बात करें तो कुछ कुछ टॉपिक्स हैं स्पेसिफिक, वो रिमूव हो चुके हैं सिलेबस से। सो मैं यहाँ पे अगर सिर्फ फिजिक्स के बारे में चर्चा करूँ तो मैं यही बोलूँगी कि अगर तुम फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना चाहते हो एंड अगर तुम एम रखते हो सच में अच्छा स्कोर करने का नीट एग्जाम में और फिजिक्स में अपने मार्क्स कटवाना नहीं चाहते हो, तो एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में क्लियर रखना बेटा कि कभी भी सिलेबस में से कुछ भी कटता नहीं है तुम्हारा। पता नहीं, शायद फिर अगर यहाँ पे बात करूँ मैं कि तुम हमेशा ये क्यों सोचते रहते हो कि यार कुछ तो सिलेबस में से रिड्यूस हो जाए, चाहे एक ही चैप्टर कम हो जाए। बेटा अगर एक चैप्टर भी कम हो रहा है ना, तो ये बात दिमाग में बिठाकर चलो, वो उस एक चैप्टर का कनेक्शन आगे कहीं ना कहीं होता ही है। अगर तुम पिछले वाले चैप्टर को छोड़ भी दोगे, आगे बढ़ भी जाओगे, तो बेटा नेक्स्ट चैप्टर तुमको कभी समझ ही नहीं आ पाएगा। जैसे कि अगर हम क्लास 11th का बात करें, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब चीज़ें कट चुकी हैं बेटा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जब जाओगे तो ये सब चीज़ें कैसे समझ पाओगे? बताओ, प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर किसी एक पॉइंट पर तुम्हें वेलोसिटी निकालना आ जाए, तुम्हें वेलोसिटी की समझ नहीं है, तुम्हें डिस्प्लेसमेंट की समझ नहीं है, तो कैसे हो पाएगा? तो कभी भी सिलेबस में से कुछ रिड्यूस नहीं होता, ये अपने दिमाग में बिठाकर चलो। और रही बात बेटा अपना जो लेटेस्ट सिलेबस आया है ना, एनसीईआरटी बेस्ड जो बताया गया है कि एनसीईआरटी अपनी चेंज हो गई है, उसमें आपके कई कई पोर्शंस में लिखा हुआ है, कैपेसिटर के केस में भी बात करें, दैट डेरिवेशन इज नॉट इन सिलेबस। एनर्जी वाली जो आपका एक्सप्रेशन आता है कैपेसिटर का बेटा, दैट इज नॉट इन सिलेबस। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर वाला वो दैट इज उसकी डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है। भाई नीट में तो वैसे भी डेरिवेशन चाहिए ही नहीं होता है हमको सिर्फ फॉर्मूला चाहिए होता है, उसका कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग चाहिए होता है और उसके बाद हमको क्वेश्चन लगाना होता है। तो बेटा ये जो अफवाहें हैं इनसे दूर रहो, पहली बात। और द सेकेंड थिंग इज कि बेटा जो एनटीए का आपका पैटर्न रहता है, आपका जो एग्जाम रहता है, आई नो दिस थिंग दैट दे फॉलो योर एनसीईआरटी ओनली, बट अभी तक एनटीए के द्वारा ये कोई कंफर्मेशन नहीं डाली गई है कि जो सीबीएसई ने सिलेबस को रिड्यूस किया है, न्यू एनसीईआरटीज आपकी इंट्रोड्यूस हुई हैं, वो आपका इधर भी फॉलोअप किया जाएगा। हाँ, ये हमें चीज़ पता है कि एनसीईआरटी फॉलोअप रहती है, बट एनटीए के द्वारा जो ऑफिशियल सिलेबस आता है वो अभी तक नहीं आया है, वो नहीं जारी किया गया है। तो वो जैसे ही आएगा, आई विल बी लेटिंग यू नोइंग अबाउट इट ऑल द फैक्ट्स कि फिजिक्स में से क्या क्या चीज़ें रिड्यूस हुई हैं। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड ऑन आवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। अदर देन दैट बेटा, अगर हम जल्दी से शू शटाक से फिजिक्स का सिलेबस देखें तो अभी तक जितना मोटा मोटा देखने में नजर आ रहा है बेटा, सब इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी भी सिलेबस में अपनी है, कुछ ऐसा मेजर चेंज नहीं आया है। अगर हम यहाँ पे बात करें डायमेंशंस, डायमेंशनल एनालिसिस, एरर्स, काइनेमेटिक्स में बात करें बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना, ये सब, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड, वेलोसिटी, पोजीशन टाइम ग्राफ, ये सब ग्राफ्स हैं। देन आपका जो बेसिक चीज़ें हैं, यानी कि आपका वेक्टर्स हो गया, एक्सेलरेशन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो इन्होंने बोल दिया कि रिड्यूस हो गया। बट बेटा वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिमूव करके फायदा ही क्या है ना, फायदा ही क्या? तो आपको सिलेबस तो बेटा सारा करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में ये सब चीज़ें यूज होती हैं। सो मेक श्योर दैट कि आप जिस पैटर्न में बेटा मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप पढ़ते चलिए, क्योंकि मैं आपको बेटा वो सब चीज़ें कवर करवाऊंगी। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। इवन दैट नीट 2023 में भी आपका जो एग्जाम आया है उसमें फिजिक्स में से कितने क्वेश्चंस बेटा आपको डायरेक्ट देखने को मिले हैं। काफ़ी सारे बच्चे जिन्होंने रेगुलरली फॉलोअप किया है उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, उनके 690 प्लस भी आ रहे हैं। सो अगर आप भी जेन्युइनली चाहते हैं कि आपके भी 2024 में सिलेक्शन हो जाए या अपकमिंग 2025 ईयर में सिलेक्शन हो जाए, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैनल। एंड अदर देन दैट बेटा, लॉज ऑफ मोशन की बात करें, सब वैसा ही बेटा, वर्क एनर्जी, पावर, मोशन ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, ऑल द मेजर चैप्टर्स आर एज इट इज बेटा। कुछ भी ऐसा एज सच बिग आपके सिलेबस में से कट नहीं गया कि मैं बोलूँ कि एक पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में से रिड्यूस हो गया, नथिंग लाइक दैट। कुछ सब टॉपिक्स हैं, कुछ डेरिवेशंस कटी हैं, दैट आर ऑलरेडी बेटा, अगर हम बात करें यहाँ पर, वो चीज़ें हम जितना रिक्वायर्ड होगा वो हम कवर करेंगे, चाहे वो रिड्यूस हो या ना हो, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड ऑन आवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आप क्या चाहते हैं, कौन से चैप्टर से शुरुआत चाहते हैं आप नीट 2024 की, आप क्या चाहते हैं कि मैम कौन सा चैप्टर सबसे पहले आपको पढ़ाए, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। अपकमिंग सेशंस में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।